हरे कृष्णा। आज ये आपसे आप लोगों से चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। इस संसार में सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा रोग, कोरोना से भी भयानक और एड्स से मध्य भयानक, कैंसर से भी मध्य भयानक, इससे बड़ा बीमारी जो रोग है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा बीमारी रोग क्या है संसार में, जो संसार हर जीव को भोगना पड़ रहा है। जैसा ही मनुष्य शरीर हो कि पशु शरीर हो कि कीड़े मकोड़े शरीर हो, हर शरीर में ये रोगग्रस्त ये बीमारी लगा हुआ। इवन देवताओं के मध्य में लगा हुआ है बीमारी। ये रोग से कोई बच नहीं पा रहे। और वो रोग से बचने के लिए, और वो रोग क्या है, ये बीमारी क्या है, इसकी चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। इसलिए वीडियो को आप जरूर पूरा वीडियो देखना है। आप पूरा वीडियो में ज्ञान को लेना चाहिए। ये रोग क्या होता है, सबसे बड़ा बीमारी क्या होता है, सबसे बड़ा रोग क्या होता है, और ये बीमारी बड़े बड़े लोगों को मध्य ग्रसित कर रखता है। इससे बड़े बड़े लोग मध्य शिकायत होते, इसी बीमारी से बच नहीं पाते। अब वो बचने के लिए उपाय मध्य भी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में बीमारी बारे में चर्चा किया गया। अब भगवान स्वयं अपने श्रीमुख में कहे, ये श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान, अब जानते होंगे भगवान की अनेक अवतार हुए, उसी अवतार एक ऋषभदेव भगवान के अवतार हुए जो वैराग्य विद्या सिखाने के लिए संसार में आए थे। उन्होंने ये बीमारी बारे में चर्चा करते अपनी 100 पुत्रों को बैठा कर श्रीमद् भागवत में कहे, 5वां स्कंद की 5 अध्याय की 8वें श्लोक कह रहे, पुंस स्त्रिय मैथुनी भाव एतम, पुंस स्त्रिय मैथुनी भाव एतम, तयो मिथ्यो हृदय ग्रंथि महु, अथ गृह क्षेत्र सुताप्त बीते, जनस्य मोह अयम अहम ममेति। ये बीमारी अहम ममेति हो जाता है, ईगो आता है, अहंकार तो मिथ्या अहंकार आ जाते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है? जब मैथुनी भाव, स्त्री पुरुषों के अंदर में जो काम वासना है, जो मैथुन भाव हैं, दोनों संपर्क में मिलते हैं, उसी से पैदा हो जाता है बीमारी। रोग फून लगा हुआ है, अनादिकाल से अनंत काल से चलता रह रहा है ये बीमारी, और छूटता नहीं। और ये कहाँ से? कामुक वासना ही इसका मूल उद्गम है। कामुक वासना ही ऐसे ही रोग है जो जीव का अंदर में है, वो पड़ा हुआ। जब तक वो बीमारी, सबसे बड़ा बीमारी खतरा बीमारी, कामुक वासना जब तक नहीं रहित हुए तब तक ये बीमारी माने संसार के दुख से मुक्त नहीं हो सकते। दुख हो ही कामुक वासना ही शुरू करता है। अब प्रहलाद महाराज इसके लिए श्रीमद् भागवत में कहे, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी वही बात बताए, जब मैथुना आदि गृह अधि सुखम हि तुच्छम कंडुजेन करयोरिव दुखम दुखम दुख दुखम तृप्यंति नः कृपणा बहु दुख भाजम। जो कृपण व्यक्ति होते, अज्ञान व्यक्ति होते, इंद्रिय तृप्ति के लिए जानते हैं, वो जो आत्मकल्याण के लिए नहीं चाहते, ऐसे कंडुवत ये बार बार से खुजलाहट को खुजालते हैं और वो विषय सुख ही भोग करते हैं। किंतु ये जो मैथुन सुख है, यही है इंद्रिय तृप्ति। सबसे बड़ा जो दुख है ये सभी को लगा हुआ है, हर जीव को लगा है, देवता को लगा है, सबको लगा हुआ है। और ये बीमारी जब तक बैठा हुआ है, ये दुख ही दुख मिलता है। और दुख से निवारण और कोई दूसरी उपाय नहीं है। और ये बीमारी जब से नहीं हटेगा तब तक हम बीमारी रोगग्रस्त दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और दुख निवारण करने के लिए ये सबसे बड़ा है। ये बीमारी हटने के लिए हमको कई नारद जी उपदेश दिए, श्रीमद् भागवत में कहे, हमको बचने के लिए ननु अग्न प्रमदा नाम घृतकुंभ सम पुमान सुतापि न हो। ये श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद में 7 अध्याय की 12 नंबर की 9 नंबर श्लोक में कहा है। ये एक स्त्री पुरुष, स्त्री को कहते हैं अग्नि की सद तुलना की है, और पुरुष को कहे घी की सत माने माखन साथ तुलना की है। ये साथ साथ रहेगा तो वो पिघलेगा, काम वासना पैदा होगा। इसलिए अपनी भले ही पुत्री हो, वो पुत्री के साथ में एकांत में निवास नहीं करना नहीं चाहिए कि अपनी अलग दूसरा स्त्री तो दूर बात है, अपनी पुत्री के साथ में भी एकांतवास करने के लिए मना कर रखे। और जब तक ये है तब तक हम लोग को ये माया से बच नहीं सकते। और ये इसलिए जितना आवश्यक है, नारद जी उपदेश रहे
गृहस्थ लोगों के लिए विशेष कर कह रहे, जितना आवश्यक है स्त्री के साथ इतना ही साथ संबंध बनाए के रखिए, इससे दूर रहिए। अब ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए तो बहुत स्ट्रिक्टली नियम कहा जाता है, जिससे वो ये आकर्षण से बची के रहे। जब आकर्षण बची के रहेगा, काम वासना से बची के रहेगा, तभी ये बीमारी से छुटकारा मिलेगा। भगवान सबसे बड़ा तो रोग को मुक्त होने के लिए भगवान उपदेश दिए, मेरा शरण में आओ, सर्वधर्म मन परित्यज्य, कृष्ण के शरण में जाने, जैसे भगवान कहते हैं ऐसा ही बोलते हैं। दैवी ऐसा गुणमय मममया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मतम तरंति ते, जो मेरा शरण में आएगा है ये माया से बचेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये बड़ी कठिन है। जो देवता लोग को मोहित होते, बड़े बड़े लोग को मोहित हो जाते, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जी मध्य मोहित हो जाते हैं। अब संसार में साधारण जीव क्या रह सकते। इसलिए भगवान बोलते कृष्ण के शरण में जाने वाला व्यक्ति, ये जो बड़ा बीमारी है, रोग है, कामों को वासना है, वो कैसा बचेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की परिकर माया को मध्य भी आए, माया देवी टेस्ट लेने के लिए हरिदास ठाकुर जीत लिए थे। कहा जाता है कि वो भगवान की पूर्णतया सरेंडर समर्पित थे, वो कृष्ण के नाम निरंतर जप करते थे और कृष्ण की कृपा से वो माया से बच गए। प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार हरिदास ठाकुर बच्चे, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण के शरण में आ जाते, निरपराध रूप में भजन करते, निरपराध रूप में भक्ति करते, भगवान कृष्ण के भजन, वही माया से बच सकता है। ये बड़ी बीमारी है, काम वासना है। और कामों को वासना ही ये संसार बार बार हमको जन्म मृत्यु चक्कर में फंसाता है। संसार की दुख तकलीफ कष्ट भोग रहा है। जितना क्राइम हो रहे दिख रहे हैं, यही सब क्राइम हो रहा है। क्यों हो रहा है? काम वासना ही लोगों को गलत काम में प्रेरित कर लेता है। और वो काम वासना बचने के लिए नारद जी हमको उपदेश से स्त्री से कैसे डिस्टेंस में कैसे दूरता बनाए के रखना है स्त्रियों से, कि पुरुषों को स्त्रियों को मध्य पुरुषों से कैसा दूरता बनाए के रखना चाहिए अपने जीवन में। और इसके साथ साथ कृष्ण की भजन करना चाहिए निरपराध में। अपराध होने से पूर्ण विषय वासना जागृत हो जाता है। जब अपराध होता है, ये कथा आता है, प्रसंग आता है, सौभरी मुनि की कथा आता है। और जब अपराध हो गया, सौभरी मुनि की माने गरुड़ जी की अभिशाप दे दे, उसी चरण अपराध, भगवान के महान भक्त अपराध होने के नाते उनके अंदर विषय वासना जागृत है। जो सौभरी मुनि जमुना की पानी में अंदर रह के भजन करते थे, केवल मछली के संसर्ग को देख करके उनके अंदर काम वासना पैदा हुआ। अपने भजन को त्याग करके जा करके मांधाता राजा मांधाता को ये कह उनकी लड़की से विवाह कर ली। ये कहा जाता है वो अपनी इतना आप सुनोगे। इसलिए अपराध जब हो जाता है कोई, इस अपराध में काम वासना पैदा हो जाता है। इसलिए अपराध रहित होकर के कृष्ण के नाम जब भजन करते और कृष्ण की कृपा से ही ये विषय वासना खंडित हो सकता, न दूसरा कोई उपाय नहीं। से स्त्री हो पुरुष हो, ये दोनों को बंधन में डाल के रखता है ये काम वासना है। और काम वासना ही सबसे बड़ा बीमारी है। जो रोग ये खतरनाक है, और एड्स से भी अधिक खतरनाक है, कैंसर से भी अधिक खतरनाक है। और ये बीमारी, ये तो शरीर की बीमारी होता है, वो आत्मा का बीमारी, आत्मा को पतन कराता है, आत्मा को गिरा देता है। इसमें आत्मा बंधन में आ जाता है, आत्मा के अधपतन हो जाता है, कीड़े मकड़े सड़ जाते, कोई भी शरीर ये बीमारी लगा हुआ है। किंतु ये रोग से बचना सबसे बड़ा महत्व है। इसकी जो असली टीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना यदि अच्छा लगा। हरे कृष्णा।